अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली कैसी है। उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में और फिट हूँ। और ये ईद का दूसरा दिन है और यहाँ मैंने अपने ससुराल में अपनी नंदों की दावत करी थी। और जो मैंने अपने जेठ की बेटी की जो शादी करी थी उसकी भी मैंने आज दावत करी थी, तो सबको मैंने एक साथ ही बुला लिया था। तो यहाँ तकरीबन सलाद वगैरह सब कुछ रेडी करके मैंने रख लिया था। और मेन्यू में मैंने पाए बनाए थे और बिरयानी बनाई थी। चपली कबाब वगैरह मैंने बाहर से मंगवा लिया था क्योंकि टाइम नहीं होता और कराची में गैस का इशू इतना हो रहा है आजकल कि बस क्या ही पता है कि ईद पे भी सुकून नहीं है। और यहाँ मैं तकरीबन थोड़ा सा हेलो हाय करने लगी थी क्योंकि कपड़े चेंज नहीं किए थे मैंने, क्योंकि कुकिंग में ही लगी हुई थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा बस थोड़ी कुकिंग और हो जाए, उसके बाद मैं फिर कपड़े चेंज करूँगी। यहाँ तकरीबन खाना वगैरह सब कुछ तैयार हो गया था। फिर मैं एक एक चीज़ें ला कर ना रखती जा रही थी यूनिट पे कि सब सामान एक साथ ला के रख दूँ, फिर आसानी दस्तरखान बिछ जाएगा। और फिर उसके बाद ही बस ऐसी एक एक चीज़ लेके जाने लगी, क्योंकि और सब होते हैं ना, भी कैमरा यूज़ करने में थोड़ी शर्म भी आती है और फिर सबको हर बात का एक्सप्लेन करना अजीब सा लगता है कि वीडियो में क्यों बना रही हूँ, किस लिए बना रही हूँ वीडियो। तो ये भी एक अजीब सा मेथड लगता है मेरे को। तो मैं यहाँ सारे बर्तन, एक हाथ में कैमरा होता है और मेरे एक हाथ में ना ये होता है। और यहाँ मैं ऐसी ही थोड़ी सी वीडियो बनाने लग गई थी और आप लोगों को सलाम कर रही थी। तो यहाँ तकरीबन मैं पीछे हमारे नन के बच्चे जो हैं वीडियो वगैरह बना रहे थे, तो उनकी वजह से भी मैंने आवाज़ जो है ना ऑफ़ कर दी अपनी, क्योंकि पीछे गाना भी रिकॉर्ड हो चुका था उनकी टिकटॉक का ना, तो फिर मेरा कॉपीराइट आ जाता अगर मैं ऐसा अपनी आवाज़ से ऑन खोल देती। तो यहाँ तकरीबन सब कुछ रेडी हो गया था। मैं यही सब कुछ बता रही थी कि दस्तरखान पे सब कुछ रेडी है। और यहाँ मेरे सालन की फ़ाइनल लुक चेक करें। अब मैं यहाँ डालने लगी हूँ धनिया, काट के रख दिया था धोकर फ्रेश करके। तो माशाल्लाह सालन की लुक बहुत मज़े की और बहुत ज़बरदस्त आई थी। और बिरयानी भी बनाई थी साथ साथ ही मैंने। तो यहाँ पर बस धनिया डालने के बाद ना थोड़ा सा मैं धनिया डाल रही थी, फिर उसके बाद जो है मैं निकाल लूँगी क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था। तकरीबन 3, साढ़े 3 या 4 का टाइम हो गया था दोपहर के खाने के नहीं ना। तो हरा धनिया डालने के बाद फिर मैंने जल्दी से खाना निकालने की बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना निकाला, ताकि जल्दी से खाना निकाल लगा के और यहाँ पर बस मैं खाना नहीं खाने लगी थी। सालन बहुत मज़े का बना था पाए। और मैंने रेसिपी इसलिए नहीं दी थी क्योंकि रात को ही मैंने लेट नाइट इनको चढ़ा दिए थे, क्योंकि पाए गलने में बहुत टाइम लेते हैं। और बस कुछ मैंने सिलेंडर पे यानी कि कुछ मशीन पे गलाए पाए मैंने, कुछ जितनी हल्की हल्की गैस आ रही थी उस पर रख दिए थे पाए, क्योंकि गैस की वजह से बहुत इशू होता है। और अब ऐसी चीज़ें बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कराची में, मुझे तो ऐसा लगता है कि पाए वगैरह अपनी हम बना पाएंगे कराची में रहने वाले लोग ना, क्योंकि गैस का ही सबसे ज़्यादा मसला होता है। इंसान गैस कितनी वो करे, सिलेंडर वगैरह लगाने में डर लगता है कि मुसलसल अगर इतने घंटों तक सिलेंडर चलेगा तो और अच्छा नहीं लगेगा और अजीब सा, यानी कि डर भी लगता है सिलेंडर से कि अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान ना हो जाए। और यहाँ पर बिरयानी की भी आप लुक चेक करें। बिरयानी माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी और एक एक दाना खिला हुआ, एक एक दाना मज़े का लग रहा था और एकदम स्मूथ चावल बने थे, बहुत अच्छी बनी थी बिरयानी भी ना। तो यहाँ हमेशा बिरयानी को मिक्स करने के लिए मैं अफ़ज़ाल को ही बुलाती हूँ। मेरे को बिरयानी बना लेती हूँ, तेल लगा लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन मेरे से मिक्स नहीं होती ना। तो मिक्स करने के लिए मैं हमेशा इनको ही बुलाती हूँ, अपने शौहर को, तो वो ही मिक्स करते हैं। तो फिर बस वो मिक्स कर रहे थे तो मैंने कहा आप आ जाएँ मिक्स करके और फिर निकाल दें सबके लिए। क्योंकि बच्चे ये ऐसा मेन्यू मैंने इस वजह से रखा था क्योंकि बाज़ बच्चे जो है ना बिरयानी को पसंद करते हैं, बाज़ बच्चे बाज़ हमारे ससुराल में जो है ना पाए खाते हैं। तो बड़े बड़ों ने तो तकरीबन पाए ही खाए थे और बच्चों ने सबने बिरयानी खाई थी, क्योंकि न्यू जनरेशन है, पायों को इतनी अहमियत नहीं देते, वो ज़्यादातर बिरयानी को अहमियत देते हैं। और मैं ख़ुद बिरयानी ही ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। अगर पाए के आगे अगर बिरयानी मिल जाए तो बिरयानी ही खाती हूँ मैं, पाए को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं हम लोग। तो यही होता है। और जो बड़े थे उन्होंने पाए ही खाए। तो यहाँ मेरा मेन्यू आप चेक करें। और चपले कबाब मैंने बाहर से मंगवा लिए थे ना, कि बस वही बात है कि नहीं बन पाए। और मीठे में मैंने ये मलाई भी, पता नहीं कौन सी मिठाई थी, खैर ये तो मुझे नहीं पता, इस मिठाई का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या नाम था इस मिठाई का। तो अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये मिठाई कौन सी है। फिर मिठाई खिलाई हम लोगों ने सबको। फिर उसके बाद जो है मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि चाय बनाने हाथ खाती ना बर्तन वगैरह धोने की नहीं,
खड़ी हो गई थी मैं, और साथ साथ ही फिर मैं चाय वगैरह भी बनाने लग गई थी, क्योंकि आज का व्लॉग मेरा ऐसे ही कुछ बना है, क्योंकि प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि आपको पता है जब मेहमान होते हैं और घर के ऑनर ही घर को संभाल रहे होते हैं तो फिर वो मोबाइल को हाथ में लेने का ना टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। मैं बच्चों से बार बार कह तो रही थी कि बच्चे माज व्लॉग शूट कर लो, माज व्लॉग शूट कर लो, तो बच्चा ये बस वो भी अम्मी मैं नहीं कर रहा, बच्चे खेल में भी लग जाते हैं, बाज़ दफ़ा मसरूफियात भी होती है। फिर मैं कहती हूँ अल्लाह चलो छोड़ो, ये तो शौक़ मेरा है, मैं अपने शौक़ खुद पूरा करूँगी। और यहाँ पर सब बैठे हुए थे, चाय भी पी रहे थे साथ साथ ही, और जो है बातें भी कर रहे थे। और यहाँ पर फिर बाद में मैं अपने नहीं और अपने शौहर के लिए चाय लेकर जा रही थी, क्योंकि चाय सबको मैंने पिला दी थी। फिर किचन में साफ़ करने लग गई थी मैं। किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं अपनी नहीं और अपने शौहर के लिए चाय लेके गई। यहाँ पर हमने अपने जो बेटी और बेटी की शादी करी थी अपने शौहर की, तो उसको हम ईदी देने लगे थे। तो यहाँ पर ईदी दी हमने दोनों को, और ईदी देने के बाद फिर हमने कहा चलो इनको ईदी दे देते हैं। ये हमारे जेठ की बेटी है जिसकी मैंने शादी करी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुश रहती है अपने ससुराल में, और इज़्ज़त भी देती है हमें भी और इसके शौहर भी। और यही साथ ये भी बच्चों को ईदी बांटने लगी थी कि ये लें, बच्चों को भी इसने ईदी दी साथ साथ ही। तो यही वक्त होता है मोहब्बत का। और बस फिर सूट भी फिर मुझे दिखाने लगे थे कि चाची ईदी का ही सूट है जो आप मेरे लिए लेकर आई थी ईदी पे। मैंने कहा हाँ बेटा माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। तो अल्लाह ताला खुशियाँ दिखाए सबको, और ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब करे सबको, सबके घरों में खुशियाँ रहें, साथ में मेरे घर में भी खुशियाँ रहें। और ये ईद का दिन इसी तरीके से मेरा ईद का दूसरा दिन गुजर चुका था। और आपको पता है जब घर में 4 लोग आ जाते हैं, मेहमान जम हो जाते हैं, तो घर भी थोड़ा मैस होता है। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है मैं इस चीज़ से घबराती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ नहीं कोई बात नहीं, मेहमान तो कभी कभी जमा होते हैं, और मैं इस चीज़ से घबराती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं कोई बात नहीं। और यहाँ पर ये लोग भी अपनी ईदी दे रहे थे। यहाँ मेरी नंदों वगैरह को भी फिर मेरे शौहर ने ईदी देना शुरू कर दी थी ना सबको। तो यहाँ पर भी ईदी चल रही थी, बस ये ईदी का ही सेटिंग चल रही थी। और यहाँ माँ ज़ैनब और ज़यान जो है ना वो पापा के साथ साथ घूम रहे थे, कहते पापा कितनी ईदी दे रहे हैं सबको, मैं ये देखूँ पापा कितनी ईदी दे रहे हैं सबको। तो हमारे दोनों जो है ना वो थोड़े शरारती हैं, थोड़े ज़यान को कि ज़यान हम दोनों साथ घूमेंगे, पता तो चले हमारे। और यहाँ पर फिर शाम का टाइम हो गया था, तकरीबन 8-9 बजे करीब। तो मेरी जिठानियाँ आ गई थी, तो फिर उनके आके हम लोगों ने नाश्ता वगैरह लगाया। फिर हम लोग बैठे हंसी मजाक करने लगे, बातें कर रहे थे। तो बस ऐसे ही होता है कि जब ईद पे तो एक आ रहे हैं और एक जा रहे हैं हम लोग, बस ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। यहाँ पर जेठ के बेटे थे, इनके आगे नाश्ता लगाया मैंने। नाश्ता लगाने के बाद फिर काफ़ी टाइम हो गया था।